बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज चैनल। आज 10 दिसंबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से जमादी अत्सानी की 19 तारीख है। हमेशा की तरह खबरों में सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की अहम अपडेट्स के अलावा गैर मुल्कियों के लिए 2026 के नए कवानीन और फ्लाइट ऑपरेशन जैसे अहम इशूज पर तफसीलात शेयर की जाएंगी। प्लीज न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। टेक्नोलॉजी की आलमी जायंट कंपनी एप्पल ने सऊदी अरब में अपने पहले और इंतहाई शानदार फ्लैगशिप रिटेल स्टोर के कयाम के लिए सरकारी तौर पर मुआहदा कर लिया है। कंपनी अपना स्टोर ममलकत के तारीखी और जदीद तरीन मकाम दरिया स्क्वायर में खोलेगी। ये मुआहदा सऊदी अरब में टेक्नोलॉजी और आलमी रिटेल ब्रांड्स की बढ़ती हुई दिलचस्पी की एक बड़ी अलामत करार दिया जा रहा है। दरिया स्क्वायर को सऊदी विजन 2030 के तहत जदीद तरीन शॉपिंग हब, आलमी ब्रांड्स का मरकज, तारीखी विरसे और जदीद तर्ज तामीर के इम्तजाज के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इसी मकाम पर एप्पल का फ्लैगशिप स्टोर खुलना सऊदी अरब के रिटेल सेक्टर के लिए एक बड़ा संगे मेल है। सवाल यह है कि एप्पल स्टोर क्यों अहम है। एप्पल का फ्लैगशिप स्टोर रवायती स्टोर से कहीं ज्यादा प्रीमियम तस्वुर किया जाता है, जहां सार्फिन को जदीद तरीन एप्पल मसनूआत, खुसूसी सर्विसेज, वर्कशॉप्स, तख्लीकी शोबों के लिए टुडे एट एप्पल सेशंस जैसे खुसूसी तजुर्बात फराहम किए जाते हैं। एप्पल के इस फैसले से जदीद टेक्नोलॉजी तक बराह रास्त रसाई, ऑफिशियल सर्विस सेंटर्स, ताज़ा तरीन लॉन्चेस की फौरी दस्तयाबी, इंपोर्ट पर इन्हिसार में कमी जैसे फवायद मिलेंगे, बड़ी तादाद में मुलाजमत के मौके पैदा होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्टोर की तामीर और इंटीरियर डिजाइन का आगाज जल्द होगा, जबकि इफ्तिताह की तारीख आने वाले महीनों में सामने आएगी। एक खबर के मुताबिक अगले साल यानी साल 2026 से सऊदी अरब एक और तारीखी इकदाम करते हुए गैर मुल्की रिहायशियों के लिए 5 साला रिहायशी कार्ड का निज़ाम मुतारफ करवाने वाला है, जो पहले से जारी सालाना इकामा की तजदीद के पुराने निज़ाम का मुतबादिल ऑल्टरनेटिव होगा। अभी तक की गैर मुस्तनद रिपोर्ट्स के मुताबिक अब एक ही कार्ड 5 साल तक इस्तेमाल किया जाएगा। कार्ड की दरखास्त, इजरा, तजदीद, रिन्यू और इंतजाम मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन होगा। ये इकदाम लाखों गैर मुल्की रिहायशियों के लिए रिहायशी अमल को आसान बनाने के मकसद से किया गया है। इस तरह सालाना इकामा तजदीद के चक्कर और दफातर में लंबी कतारें खत्म हो जाएंगी। रिहायशी अब अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए डिजिटल तौर पर इकामा तजदीद कर सकेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक इस निज़ाम से 5 साल में 6.5 करोड़ दफ्तरी दौरों में कमी आएगी। वक्त, मेहनत और इंतजामी अखराजात बचेंगे। इस कार्ड की एक बार की फीस तकरीबन 500 सऊदी रियाल होगी। घरेलू मुलाजमीन के लिए एक बार की फीस तकरीबन 600 सऊदी रियाल होगी। ये फीस बार बार अदा की जाने वाली सालाना अदायगियों की जगह लेगी। अब सवाल ये है कि नया निज़ाम कैसे काम करेगा। दरखास्त, तजदीद और इंतजाम अबशर और मुतल्लका प्लेटफॉर्म्स के जरिए यह कार्ड एक मोतबर डिजिटल शनाख्त के तौर पर काम करेगा, जो तमाम सरकारी और निजी लेन देन में इस्तेमाल होगा। कार्ड वसूल करने के लिए रिहायशियों को अपना पता वासिल प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कराना होगा। डिजिटल कार्ड जारी करना अब डिफॉल्ट अमल होगा। ये कदम सऊदी अरब के 2030 विजन के तहत सरकारी खदमात में डिजिटलाइजेशन और गैर मुल्की रिहायशियों के लिए सहूलियात में बेहतरी का वाज़े इजहार है। ये न सिर्फ वक्त और वसाइल की बचत का जरिया है, बल्कि मुल्क में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए जिंदगी को ज्यादा आसान और मुनज़्ज़म बनाएगा। साल 2026 में अरब ममालिक में कवानीन मजीद सख्त किए जाने का इम्कान है। इसके अलावा वीजा में भी मुश्किलात बढ़ने का इम्कान है। नई इत्तलात के मुताबिक मुत्तहदा अरब इमारात ने रिहायशी कवानीन को पहले से कहीं ज्यादा सख्त बनाते हुए ऐलान किया है कि मुल्क में गैर कानूनी रिहाइश इख्तियार करने वालों को सहूलत देने वाले अफराद और इदारों के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज कर दी गई है। नए कवानीन के मुताबिक 2026 से नाफिज कर दिए जाएंगे। गैर कानूनी अफराद को पनाह देने या नौकरी फराहम करने पर भारी सजा दी जाएगी। गैर कानूनी रिहायशियों को ठिकाना, रिहाइश या मुलाजमत फराहम करने वालों पर 50 लाख दिरहम तक जुर्माना आयद हो सकता है, जो पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 38 करोड़ बनता है। इसके साथ कैद की सजा भी दी जा सकती है। विजिट वीजा पर काम करना भी जुर्म करार दिया गया है।
विजिट वीजे पर काम करने वालों को 10,000 दिरहम तकरीबन 7,60,000 रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। जाली दस्तावेजात रखने वाले अफराद के लिए सख्त तरीन सजाएं मुकर्रर की गई हैं। जाली रिहायशी दस्तावेजात, वर्क परमिट या इमिग्रेशन दस्तावेजात इस्तेमाल करने वाले अफराद को 10 साल तक कैद की सजा दी जा सकती है। इमाराती हुकाम के मुताबिक रिहायशी कवानीन की खिलाफ वर्जी अब कौमी सलामती के खिलाफ जुर्म तस्वुर की जाएगी। लेबर मार्केट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमिग्रेशन अवानीन पर सख्त तरीन अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। हुकाम ने वाज़े किया है कि गैर कानूनी लेबर को फ़रोग़ देने वालों के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। छापे, चेकिंग और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम मज़ीद मजबूत कर दिया गया है। इमारात की जानिब से ये इक़दामात इसलिए किए जा रहे हैं ताकि लेबर मार्केट का तवाज़ुन बरकरार रहे, जराइम की रोकथाम हो और गैर कानूनी आबादी पर काबू पाया जा सके। मक्का मुकर्रमा में 2 अफगान शहरियों और एक पाकिस्तानी शहरी को मुंशियात स्मगल करने के जुर्म में सजाए मौत दे दी गई। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक 2 अफगान शहरियों को ममलिकत में मेथ स्मगल करने, जबकि पाकिस्तानी शहरी को ममलिकत में हेरोइन स्मगल करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक तीनों अफराद पर आयद इल्जामात साबित हुए और बाद में उनकी अपीलों को मुस्तरद करते हुए सजाए मौत का फैसला बरकरार रखा गया। कल 9 दिसंबर को उनकी सजाए मौत के फैसलों को नाफिज कर दिया गया है। सऊदी वजारत खारजा के बयान में मजीद कहा गया कि हुकूमत अपने शहरियों को मुंशियात से महफूज रखने और मुंशियात स्मगल करने वालों को कानून के तहत सख्त तरीन सजाएं देने के लिए कोशा रहे। माइक्रोसॉफ्ट का भारत में तारीख की सबसे बड़ी सरमायाकारी का ऐलान। $17.5 अरब सिर्फ मसनूई जहानत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगेंगे। तफसीलात के मुताबिक आलमी टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में मसनूई जहानत AI के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए $17.5 अरब की रिकॉर्ड सरमायाकारी का ऐलान कर दिया है, जो एशिया में कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी सरमायाकारी करार दी जा रही है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला ने यह ऐलान भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद किया। उन्होंने कहा कि भारत के AI फर्स्ट मुस्तकबिल की तामीर के लिए दरकार महारतें, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी तैयार करने में माइक्रोसॉफ्ट अहम किरदार अदा करेगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2025 के इख्तिताम तक भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद 90 करोड़ से तजावुज कर जाएगी। यही वजह है कि आलमी कंपनियां बड़े पैमाने पर सरमायाकारी के फैसले कर रही है। सत्या नडेला ने एक्स पर अपने बयान में कहा, भारत के अहदाफ की तकमील के लिए माइक्रोसॉफ्ट $17 अरब से सरमायाकारी का अहद करती कि मुल्क को AI पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नए दौर में दाखिल किया जा सके। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक ये सरमायाकारी 4 बरस में मुकम्मल की जाएगी, जिसका सबसे बड़ा हदफ एक महफूज और जदीद हाइपर स्केल AI इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर है। इसमें मरकजी किरदार हैदराबाद में कायम होने वाले नए इंडिया साउथ सेंट्रल क्लाउड रीजन का होगा, जो 2026 के मिड तक फ़ाल हो जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि इस क्लाउड रीजन का रकबा भारत के मशहूर ईडन गार्डन्स स्टेडियम से 2 गुना होगा, जिसकी गुंजाइश 61-65 से जायद अफराद के लिहाज से है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें फख्र है कि माइक्रोसॉफ्ट ने एशिया की सबसे बड़ी सरमायाकारी के लिए भारत का इंतखाब किया। उन्होंने कहा कि भारतीय नौजवान इस मौके को इस्तेमाल करते हुए फायदा उठाएंगे और AI की ताकत से बेहतर दुनिया तामीर करेंगे। कंपनी का कहना है कि आने वाली दिहाई में भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगले मरहले यानी AI पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दील हो जाएगा, जिससे न सिर्फ भारत बल्कि आलमी सतह पर टेक्नोलॉजी की रफ्तार बदल जाएगी। भारत का बदनामे ज़माना धोखाबाज गिरफ्तार, 8 ममालिक के 700 अफराद से 970 करोड़ रुपए हथियाने का इंकिशाफ। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर पुलिस ने एक बड़े इंटरनेशनल मालियाती स्कैंडल को बेनकाब करते हुए दिल्ली के रिहायशी बदनामे ज़माना धोखाबाज रविंद्रनाथ सोनी को देहरादून से गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम पर इल्जाम है कि इसने सरमायाकारी के नाम पर 8 ममालिक के 700 से जायद शहरियों से 970 करोड़ रुपए लूटे हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुलजिम सोनी दुबई में ब्लू चिप समेत 20 के करीब कंपनियां चला रहा था। वो मुनाफा बख्श स्कीमों का लालच देकर लोगों से भारी सरमाया इकट्ठा करता रहा। दुबई में तहकीकात शुरू होने के बाद वो वहां से फरार होकर अमान के रास्ते दोबारा भारत पहुंचा और रूपोश हो गया। एक मुतासरा शख्स तलहा अब्दुल करीम ने पुलिस को बताया कि 2021 में एक कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव ने उसे 36 से 46 माह में सरमाया दुगना करने का लालच दिया।
कंपनी मालिक सोनी पर एतमाद करके उसने 42,29,000 रुपए की रकम लगा दी, मगर चंद माह बाद कंपनी के तमाम राबते गायब हो गए और वेबसाइट भी बंद हो गई, जिसके बाद धोखे का इंकिशाफ हुआ। कानपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुश्तरका कार्रवाई शुरू की और आखिरकार 2 दिसंबर को मुलजिम को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश के दौरान 21 भारतीय बैंक अकाउंट्स, 8 क्रिप्टो ट्रांजैक्शन चैनल्स, दुबई दफ्तर की वीडियोस जिनमें सोनी सोफे के नीचे डॉलर छुपाता हुआ दिखाई देता है, 20 जाली कंपनियों के सबूत जिनमें 16 कंपनियां ऑपरेशनल है और 4 बंद है। मुतासरीन की तादाद भारत, मलाइशिया, कनाडा, फ्रांस, दुबई और जापान समेत मुतअद्दिद ममालिक से 700 से तजावुज कर चुकी है। यहां तक कि कई जापानी कंपनियां भी इस फ्रॉड का शिकार हुई। तहकीकात में ये बात सामने आई है कि बाज मशहूर शख्सियात और प्रोमोटर्स ने सोनी की स्कीमों की तशहीर भी की थी, जिन्हें पूछगछ के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि इस फ्रॉड नेटवर्क में शामिल हर शख्स को बेनकाद किया जाएगा। दुबई में सोनी के तमाम दफातर बंद कर दिए गए हैं, जबकि भारत में इसके खिलाफ अब तक कम से कम 3 FIR दर्ज हो चुकी है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक बहुत जल्द नेटवर्क के मजीद किरदारों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने मुल्क में बढ़ते हुए स्मार्टफोन टैक्सेस के शदीद बोझ पर बड़ा इकदाम उठाते हुए FBR को मोबाइल फोन्स पर टैक्स में कमी से मुतल्लिक जामे रिपोर्ट तैयार करने की हदायत दे दी है। ये रिपोर्ट मार्च 2026 तक कमेटी के सामने पेश की जाएगी। गुज़िश्ता माली साल में FBR ने मोबाइल फोन से 82 अरब रुपए टैक्स जमा किया, जबकि महंगे स्मार्टफोन से 18 अरब रुपए हासिल किए। चेयरमैन सैयद नवीद कमर का कहना है कि स्मार्टफोन अब कोई लग्जरी चीज नहीं, इतने ज्यादा टैक्स आम आदमी की पहुंच को खत्म कर रहे हैं। ये पॉलिसी FBR को तब्दील करना होगी। कहा कि गाड़ियों और मोबाइल फोन्स पर टैक्स को एक ही कैटेगरी में रखना समझ से बाहर है। बड़ी गाड़ी, बड़ा मोबाइल, ये सोच तब्दील होनी चाहिए। मजीद कहा गया कि 6 से 8 साल पुराने मोबाइल फोन पर भी टैक्स लिया जा रहा है। iPhone 12 की असल कीमत से भी ज्यादा टैक्स वसूल किया जा रहा है। iPhone 16 की कीमत $1600 मुकर्रर है, जबकि मार्केट में ये इससे कम में दस्तयाब है। टैक्स हकीकती कीमत पर होना चाहिए, मन घड़त वैल्यू पर नहीं। 3,70,000 का ऊन खरीदने पर टैक्स 1,90,000 अदा करना पड़ता है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। मोबाइल की कीमत पर 60% टैक्स अवाम के साथ ज्यादती है। पाकिस्तान में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से टैक्स को रैशनलाइज करना जरूरी है। चेयरमैन FBR राशिद लंगरियाल ने ब्रीफिंग में कहा कि टैक्स पॉलिसी अब FBR से अलग हो चुकी है। मामला मुतल्लिका टैक्स पॉलिसी अफसरों को भेजा जाए तो FBR मुकम्मल अमल दरामद करेगा। वजारत IT के साथ काम करने पर टैक्स में कमी के इम्कानात मौजूद है। कायमा कमेटी ने FBR को हिदायत की है कि मोबाइल फोन्स पर टैक्स में कमी के काबिले अमल तरीके और सिफारिशात पर मबनी तफसीली रिपोर्ट मार्च 2026 तक पेश की जाए।